हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीख रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे जैसे ही प्ले हॉकी, वह हॉकी खेलता है, तो ये तो हो गया एक्टिव। या इसको मैं ऐसे लिखूँ, हॉकी इज़ प्लेड बाय हिम। तो हॉकी उसके द्वारा खेली जाती है, ठीक है। तो इसको हम पैसिव कहेंगे। अगर मैं कहूँ कि मैं हॉकी खेलता हूँ तो ये तो एक्टिव हुआ। और अगर मैं कहूँ कि हॉकी मेरे द्वारा खेली जाती है तो ये पैसिव हो गया, ठीक है। अब अगर इसमें देखें तो ही प्लेज हॉकी, यानी कि वह जो है वो सब्जेक्ट है, ये कुछ कर रहा है, तो सब्जेक्ट कुछ करता है। यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ करता है, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पर जो है सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जाता है, ठीक है। तो क्रियात्मक रूप में इन दोनों वाक्यों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, दोनों का वाक्यों का अर्थ एक ही है। परंतु जो पहला वाक्य है, पहले वाक्य में सब्जेक्ट स्वयं कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट है, ये स्वयं कार्य करता है। और वाक्य नंबर 2 में सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट को कुछ किया गया है, ठीक है। तो दो प्रकार के वॉइस होते हैं। अगर हम वॉइस की बात करें, यहाँ वॉइस दिखाई दे रहा होगा आपको, एक्टिव पैसिव वॉइस। तो पहले मैं अगर वॉइस बताऊँ वॉइस क्या चीज़ है, तो वॉइस का मतलब है वर्ब के स्वरूप को वॉइस कहते हैं। वर्ब के उस रूप को वॉइस कहते हैं जिससे यह स्पष्ट हो कि सब्जेक्ट कार्य करता है, जिससे यह स्पष्ट हो कि सब्जेक्ट कार्य करता है। या उसके लिए कुछ किया जाता है। ठीक है, तो ये तो होता वॉइस। अब बात, वॉइस जो है दो प्रकार के होते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार तो एक्टिव वॉइस, दूसरा प्रकार है पैसिव वॉइस, ठीक है। यदि सब्जेक्ट स्वयं कार्य करे तो ये एक्टिव एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है। यदि सब्जेक्ट स्वयं कार्य करे, अब एक्टिव पैसिव में क्या फ़र्क है। यदि सब्जेक्ट स्वयं कार्य करे तो वो तो होता है एक्टिव वॉइस, ठीक है जी। और यदि सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाए, पैसिव वॉइस। यदि सब्जेक्ट
को या सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाए तो पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये तो इसमें अंतर है। अब हम सीखते हैं कुछ जर्नल रूल्स टू चेंज द वॉइस। रूल्स टू चेंज द वॉइस, तो कुछ जनरल नियम है इसके, वो सीखते हैं। ठीक है, पहला नियम है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। जैसे अगर कहीं मी लिखा हुआ है, मी चेंज होता है, मी परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है किसमें? मी आई में बदल जाता है। और हर हो तो हर बदल जाता है शी में। और अस हो तो अस बदल जाता है वी में। इट हो तो इट का तो इट ही रहता है, और यू का यू ही रहता है। ठीक है, देम बदल जाता है दे में। हिम बदल जाता है ही में। और हुम बदल जाता है हु में। ठीक है, दूसरा रूल की बात करें तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाओ। जैसे आई बदलेगा किसमें? बाय मी में। और शी बदलेगा बाय हर। ठीक है, और वी बदलेगा बाय अस। और इट बदलेगा बाय इट। यू बदलेगा बाय यू। और देम बदलेगा या दे बदलेगा बाय देम। और ही बदलेगा बाय हिम। और हु बदलेगा बाय होम। ठीक है जी। और नए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की पैसिव फॉर्म का प्रयोग करो। चलिए जी, ये कुछ रूल्स थे जिससे आप वाकिफ़ हो गए हैं, और अब हम एक्टिव पैसिव करना शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि अभी तक हमने जो पढ़ा था, सेंटेंस बनाने सीखे थे, वो एक्टिव वॉइस में थे। ठीक है, अब हम जो करेंगे वो दोनों का कंपैरिजन करके सीखेंगे, तो हमें शायद बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक्टिव वाले, और यहाँ लिख देता हूँ पैसिव वाले सेंटेंस। पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस।
अब मैं आपको याद दिला दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल था वो ये था, इसके लास्ट में ताहत ये आते थे, और जो रूल था वो था सब्जेक्ट आता था पहले, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, उसके साथ ऐसी ऐसे लगता था, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इसमें जो है ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा। ठीक है। प्लस अब इसमें आता है इज़, आर, एम, ये आता है। प्लस जो सब्जेक्ट है ये बाई सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो शुरू में आएगा, तो क्रिकेट इज़ अकेला है, सिंगुलर है, तो इज़ प्लेड। अब ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम, ये सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट में बदलेगा, तो बाय हिम इसको हम लिख देंगे। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अगले में जैसे लता सिंग्स ए सॉन्ग। ठीक है। तो यहाँ लता तो सब्जेक्ट हो गया एक्टिव वॉइस में, और सॉन्ग, ए सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ए सॉन्ग इज संग। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ रहनी रह गई हमारी। इसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इज आर एम के बाद पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाई सब्जेक्ट। तो ए सॉन्ग इज संग, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, बाय लता। ठीक है। और भी कई सेंटेंस देख कर सकते हैं, जैसे आई 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 स्टडी इंग्लिश, तो इंग्लिश इज स्टडीड बाय मी। जैसे ही बीट्स मी, वह मुझे पीटता है, तो मी का तो पहले हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा तो आई बन जाएगा, आई के साथ लगेगा एम, बीटन थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बीटन बाय, ही का हो जाएगा हिम। और भी सेंटेंस हम कर सकते हैं डिस्कस, जैसे वी हेल्प द पुअर, द पुअर आर हेल्प्ड बाय अस। ठीक है। तो ये तो वो सिंपल सेंटेंस के बारे में है। अब हम करेंगे नेगेटिव। ठीक है। अब नेगेटिव में, अब इसको हम बीच में लाइन ना खींच कर इसको डायरेक्ट करेंगे। तो एक्टिव के रूल की बात करें, तो एक्टिव का रूल क्या है और पैसिव का रूल क्या है। एक्टिव का जो रूल है वो आता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज आता है, प्लस नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म,
वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, इसमें पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इज, आर, एम आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाय सब्जेक्ट। चलिए जी, तो नेगेटिव में पहले एक्टिव करते हैं। एक्टिव में जैसे आई डू नॉट टीच, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है, तो तो पैसिव का क्या बनेगा? इंग्लिश इज नॉट टॉट। टीच का हो जाएगा थर्ड फॉर्म टॉट। अब इसका हो जाएगा आएगा बाय मी। एक्टिव की बात करते हैं, जैसे ही डज नॉट फ्लाई काइट्स। ठीक है जी, इसका जब पैसिव बनाएंगे तो पहले तो आएगा काइट्स। काइट्स आर नॉट, और इजारे में से एक चीज़ आएगा फिर, अच्छा यहाँ नॉट भी रह गया है, प्लस वर्ब की थर्ड फ्लॉन बाय हिम। ही का हो जाएगा बाय हिम। और देखते हैं, जैसे आई डू नॉट ड्राइव ए कार। पैसिव हो जाएगा ए कार इज नॉट ड्राइवन। थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्राइव की, ड्राइवन बाय मी। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव। चलिए अब आगे करते हैं। अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का सिंगल पार्ट। इंट्रोगेटिव के दो दो पार्ट बताए थे मैंने, एक तो सिंगल और एक डबल। तो उसका सिंगल पार्ट करेंगे हम। और सिंगल में क्या है? सिंगल में ये है कि जिसमें शुरू में क्या आता है। ठीक है, तो एक्टिव का रूल क्या हो जाएगा? डू या डज शुरू में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो है हमारा एक्टिव रूल। अब पैसिव के रूल की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, नहीं ऑब्जेक्ट की जगह इज आर एम शुरू में आएगा, प्लस इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इज आर एम आ गया, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय सब्जेक्ट। जैसे पहला, डस सी सी ईट मैंगो। क्या वो आम खाती है? तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे?
तो इजारे में से एक चीज़ लगानी है, तो आर, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन, तो आर आएगा। आर मैंगोज, ठीक है। इटन बाय हर। इसके बाद एक और देखते हैं हम। डज सी बाय ए बुक, क्या वो बुक खरीदती है? अच्छा, क्वेश्चन मार्क को लगाएगा इनके पीछे। तो पैसिव कैसे बनेगा इसका? पैसिव बनाने के लिए तो पहले इजारे में से एक चीज़ आएगा ना, इज़ ए बुक परचेज्ड, या परचेज के लिए बाउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाई लगाया ना, तो परचेज ना लिखकर बाउट लगाएंगे। BOUGST, बाउट, बाय हिम, बाय हर। तो ये हो गया पैसिव वॉइस, ये हो गया सिंगल। इसके बाद हम सीखते हैं डबल, इंट्रोगेटिव डबल पार्ट। इसमें डबल वॉइस फैमिली आ जाती है। तो एक्टिव का क्या रूल हो जाएगा? WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट आएगा, अगर नोट हो तो नोट लगा दो, नहीं तो ऐसे ही प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव की बात करें तो पहले WH फैमिली आएगा प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। जैसे अगर सेंटेंस में बात करें तो वाई डज ही एब्यूज मी, वह मुझे गाली क्यों बकता है। तो अब पैसिव का जब बनाएंगे तो वाई शुरू में आ जाएगा, फिर अब इजारा में से एक चीज़ आएगी, तो वाई इज़, या क्योंकि मी है, मी का तो एम आएगा, वाई एम आई एब्यूज्ड बाय हिम, कि मुझे उसके द्वारा क्यों गाली बका जाता है। अगला देखते हैं। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। तो पैसिव कैसे बनेगा? व्हेन इज स्कूल, गो का हो जाएगा गोन बाय यू। और देखते हैं एक्टिव। हाउ डज सी मेक कॉफ़ी, हाउ डज सी मेक कॉफ़ी, डबल एफ आएगा। कॉफ़ी, वो कॉफ़ी कैसे बनाती है। तो पैसिव क्या हो जाएगा? हाउ शुरू में आ जाएगा, इज आर एम में से एक चीज़ आएगी, इज़ कॉफ़ी मेड बाय हर। तो इस प्रकार से हमारे ये
प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव और पैसिव ख़त्म हो गए। अगर कहीं हु दिया तो हुम लगा सकते हैं, हु को बाय हुम तथा हुम को हु में बदला जा सकता है। अगर कहीं सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में दे रखा है, अगर कन्वर्ट करने के लिए बोले, अगर पैसिव में दे रखा है तो एक्टिव में कन्वर्ट करो, अगर एक्टिव में दे रखा है तो पैसिव में। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ जो आपको बनाने हैं। देखिए सेंटेंस लिख लीजिए आप। ये सेंटेंस जो है ये आपको उतारने हैं और इनको बनाने का प्रयास करना है। आई टीच इंग्लिश, इसको वीडियो को पॉज करके आप सेंटेंस को उतार लें और फिर इनको बनाना है। आई टीच इंग्लिश, मोहन टेल्स स्टोरीज, आई डू नॉट सी ए बर्ड्स, डज ही लाइक मैंगोज, व्हेन डू यू राइट पोएम्स, व्हाट डज अशोका वांट। तो इनको आप बनाएंगे अपने आप। चलिए अब हम इसको ख़त्म करते हैं।